नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जैसा कि मैथ चल रहा था तो मैथ में हम लोग रेल संबंधित प्रश्न कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि रेल संबंधित प्रश्न में एक और चैप्टर चलेगा, इसके बाद आपका खात्मा, रेल संबंधित प्रश्न का खात्मा। आप वो चाहे जहां से आपको पूछे, आप रेल संबंधित प्रश्न को हल कर लीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद। ये क्लास जो रहेगी भैया, इसमें मैं आपको चारों तरफ से सब चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो कहते नहीं कि बंद आंखों से सपने कभी पूरे नहीं होते। बंद आंखों से सपने कभी नहीं पूरे होते। सपने तो वो सच होते हैं जो खुली आंखों से देखा जाता है। तो सपने सो के देखिए तो वो कोई मतलब ही नहीं, जो खुली आंखों से देखिए, उस सपनों का महत्व रखिए, उसको पूरा करने के लिए जिद्दोजहद मेहनत करिए कि हमको जो ये मेहनत कर रहे हैं, जो खुली आंखों से देख रहे हैं, उस सपने को हमको पूरा करना है। दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना है तो निरंतर मेहनत जरूरी है। अगर आप मेहनत करिएगा, एक न एक दिन आपको मंजिल खुद बुलाएगी कि आइए, आपका ये पोस्ट है, आप ले जाइए अपना। नहीं, अगर आप नहीं मेहनत कर रहे हैं तो वही पोस्ट दूसरे को मिल जाती है। तो कहा नहीं क्या, जैसे किसान जब खेत में मेहनत करता है, तो किसान जब मेहनत करता है तो उसके बाद की बात, जिस दिन वो करता है, क्या फसल दूसरा कोई काटता है? फसल तो वही ले जाता है। लास्ट में जब गेहूं या धान जो भी होता है तो एक दिन उसी का होता है। तो उसके उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है। तो ऐसे आपको भी बिना मेहनत की कोई चीज नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। आइए रेल संबंधित प्रश्न पे चलते हैं। लिखा है इसमें, बस ध्यान से देखिएगा बोस, जितना समझाया जाए आप उसको बस ध्यान से देखते जाइए, आपको जरूर समझ में आएगा, ये चीजें जरूर समझ में आएगा। देखिए, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, एक रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकेंड में, तथा अब एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई नहीं दी गई है, लेकिन 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई दी गई है, ठीक है। 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई दी गई है। तो अब बोल रहा है प्लेटफार्म 10 सेकेंड में, तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। मतलब दो चीज, एक प्लेटफार्म को भी पार कर रही है, एक खंभे को भी पार कर रही है। लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा में देना है, ठीक है। अब आइए देखिए, हम इस टॉपिक को भी छोड़ते हैं यहां तक। क्यों? क्योंकि हमको रेलगाड़ी, माना माना रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में, तो हमने आपको पहले बोला एक ये जो खंभा हो रहा है, देखिए दोस्तों, आज समय नहीं मिला तो ये हम आपको 4 बजे भोर में उठ के क्लास चला रहे हैं। आज समय नहीं मिला था तो आपका मतलब थोड़ा सा एक हफ्ते की रक्षाबंधन में घर भी जाना हो रहा है, तो वहाँ से वीडियो बनाना तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि वहाँ ये सब तामझाम नहीं है। तो इसलिए आज भोर में उठ के आपका वीडियो बनाना पड़ रहा है कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। अब वो एक खंभे को 4 सेकंड में पार करता है, ठीक है। एक खंभे को 4 सेकंड में पार करता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले बोला था चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। अब अच्छा, हम एक चाल ये निकाल सकते हैं क्या? दूरी, चाल कितना है भैया इसका? 4 सेकेंड। एक चाल आपकी निकल गई। अच्छा बताइए, इसी के अनुरूप जो दूसरी चाल है, इसी के बराबरी तो होगी चाल। समझ में आया आपको? चाल तो समान ही है ना। था एक रेलगाड़ी 120 मीटर। अब देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई x है, प्लेटफार्म की लंबाई इसमें जुटेगा कि नहीं जुटेगा? जुट जाएगा ना भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 120 मीटर बटा, समझ में आया भैया?
क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रही, कोई वस्तु है तो वो जुट जाएगा। इनकी चाल सेम है इसलिए दोनों को बराबर ले दिए। अब यहाँ पे ये 120 मीटर कितना 10 सेकेंड में पार कर रहे हैं। इतना चीज समझ में आया आपको? बस इतना समझ में आया, हल हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा कर दीजिए। इसका 10x हो जाएगा बराबर, इसका अंदर गुणा कर दीजिए 4x, 4 जाएगा 4x, फिर प्लस 12 चौका 48, 12 चौका 48, 480x। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा 10, फिर ये इधर आएगा, ये बोल रहे हैं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको मम्मी के घर पहुँचाना है, पापा के घर पहुँचाना है। आइए तो इनको मम्मी पापा के पास पहुँचा देते हैं। 10x माइनस 4x बराबर 480। 10 में से 4 गए कितना हो जाएगा भैया? 6x बराबर 480। x बराबर 480 बटा 6, तो 6 48। ये कितना आ गया? 80। समझ में आया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया स्पीड। समझ में आया आपको? क्या आया भैया? रेलगाड़ी की लंबाई। समझ में आया आपको? रेलगाड़ी की यक्स क्या माने थे भैया? रेलगाड़ी की लंबाई हमको निकल गई कितनी? 80 मीटर। यही पूछा था, एक तो आ गया। चलिए रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई 80 मीटर। ठीक है, अब आते हैं हम, ये दिख रहा है आपको? अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई तो निकाल दिए भैया, 80 मीटर आ गया। अब ये पूछ रहे हैं हमको चालू बता दीजिए। अब चाल बताने के लिए हमने पहला क्या बोला था? x बटा 4 है। ठीक है, ये पकड़ते हैं, x बटा 4। x का मान कितना निकला? 80। ये कितना है? 4। काट दीजिएगा तो 20 किलोमीटर 20 मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। ठीक है, किस में आया भैया? 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको बोल रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो 20 में तो किसका गुणा करना पड़ेगा भैया? 18 बटा 5 का। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड समझ में आ गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से देखिए, कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी, माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर मान ली है। ठीक है, अब उसकी स्पीड x बटा 4 मान लिया, 4 बराबर दूरी बटा समय। दूसरे की जो है वो x मीटर लंबाई हो गई, रेलगाड़ी की माने है 120 मीटर प्लेटफॉर्म 10 सेकेंड में पार करती है। ये दोनों चाल तो समान रहेंगे, इनको हल करके हमने x का मान निकाल लिया आपको 80 मीटर। x की लंबाई निकल गई 80 मीटर। अब ये बोल रहे हैं 4 हमको किलोमीटर प्रति घंटा निकालना। किसी एक को पकड़ लीजिए, चाहे इसको पकड़ लीजिए। यहाँ हमने लिख दिया 80 बटा 4, 4 20 चौक 80, यहाँ 20 आया। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 18 बटा 5 और मीटर प्रति सेकंड के 5 बटा 18, तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए मैंने 18 बटा 5 का गुणा कर दिया, तो यही आ गया आपका कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक दूसरा जो है इसमें बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, समझ में आ रहा है आपको? 600 मीटर लंबा पुल है, उसको 35 सेकंड में पार करती है। एक बिजली खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। समझ में आया आपको भैया? क्या याद करना है? देखिए, माना वही जैसे वो क्वेश्चन था, माना रेलगाड़ी की लंबाई क्या है भैया? x मीटर मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, x y रीना टीना डीभा मामा कुछ भी, रीना टापा दीवा, इसलिए मैं आप लोग तो बस दिमाग में आ रहा होगा कि रीना रख लेते, अरे इसलिए उसको नहीं रखा जाता है क्योंकि आपको खुद परेशानी होगी बार बार रीना। यक्स क्यों लिखा जाता है? यक्स लिखने में तुरंत आप यक्स बना के आ जाइए। अब लिखिएगा, माना रेलगाड़ी की लंबाई रीना मीटर है, रीना मीटर ऐसा, राना रेलगाड़ी की लंबाई शीला मीटर है, तो जब लिखिएगा तो समय लगेगा, इसलिए कुछ भी लिख लिया जाता है।
माना रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। अब क्या बोला, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में तथा एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड पार करती है। तो हम बिजली के खंभे को नगण्य मानेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय हुआ। ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को, तो यहाँ पे 600 प्लस यक्स, ये रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी कि नहीं भैया, होगी कि नहीं। और यहाँ पे 35 सेकेंड में पार करता है। समझ में आया भैया। दोनों की चाल समान है इसलिए हमने ऐसा किया। समझ में आया भैया, दोनों की चाल समान है, इसको जोड़ दिया, क्योंकि रेलगाड़ी किसी वस्तु को जब जाएगी तो x प्लस वाई कर देती है। इसका इधर गुणा हो जाएगा 35 यक्स, अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए, 5 6 का 30, 2 जीरो है 2 जीरो लगा दीजिए, प्लस 5 यक्स। समझ में आया आपको भैया। अब ये बोल रहे हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना, हमको अपने बिरादरी अपने मम्मी पापा के पास जाना। तो आइए भैया, इनको लाइएगा, इधर 30 यक्स हो जाएगा बराबर 3000। समझ में आया भैया। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यक्स बराबर मतलब 3 एकम 300, 100 मीटर। समझ में आया भैया। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल गई, 100 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल गई भैया, 100 मीटर। ये समझ में आया भैया। अब रेलगाड़ी की चाल पूछ रहे हैं, तो चाल किसी में भी रख दीजिए, चाल यहाँ भी रख दीजिए, 100 बटा 5, 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया भैया। 20 मीटर क्या होगा, प्रति सेकेंड हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भैया, फिर दूसरा बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल आपको दिख रहा है। समझ में आया आपको, ये थोड़ा सा आपको बड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं है। देख कहते नहीं, देखने में बड़ा लगे, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। बड़ा जो लगता है मतलब कोई नहीं, लेकिन छोटा जो लगता है वो ज्यादा कठिन न होता है। तो लेकिन ये बहुत बड़ा है, मतलब कोई कुछ नहीं। देखिए, दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु से तथा एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था एक ही दिशा में चलेगा, तो तेज गाड़ी क्या हुआ, तेज गाड़ी की धीमी के सापेक्ष चाल। अब आप बताइए, आप लोग, तेज गाड़ी क्या है 72 है, धीमी क्या है 60 है, तो घटेगा कि जुटेगा आप बताइए भैया। एक ही दिशा में जा रहे तो घटेगा ना भैया। तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, ये चीजें समझ में आई। सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में जाएगी तो उसको जोड़ दिया जाएगा, जब विपरीत दिशा में जाएगी तो उसको क्या करना है, जोड़ दिया। जब एक ही दिशा में जाएगी घटा दिया जाएगा, सॉरी, जब एक ही दिशा में जाएगा तो उसको घटा दिया जाएगा, जब विपरीत दिशा में आएगी तो इस चाल को जोड़ दिया जाएगा। इसकी सापेक्ष चाल निकल गई हमको 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे इन्होंने 240 मीटर की बात किया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें भैया, 12 गुणे, समझ में आया आपको, 12 गुणे 5 बटा 18 का गुणा कर दीजिए। ये किस में हो जाएंगे भैया, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएंगे। समझ में आया आपको, मीटर प्रति सेकेंड। इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, तो 5 दूनी 10 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। समझ में आया आपको, इसकी चाल हो गई। समझ में आया, ये चाल हो गई। अब इसके बाद भैया सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं। तो आप बताइए, दो रेलगाड़ी है ना, एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, तो अगर इनको हम समझिए सापेक्ष चाल से दूरी कितनी तय करेगी, सापेक्ष चाल दूरी, तो दो ट्रेन है तो भैया 240 प्लस 240 हो जाएगा। तो 240 480 मीटर हो जाएगा, 480 मीटर। अरे भैया
जब दूरी जाएगी तो दो ट्रेनें भले चाल उनकी घटा रहे हैं, लेकिन दूरी तो मतलब दो ट्रेनें हो जाएंगी ना भैया, तो उनको तो जोड़ना पड़ेगा। लगा समय, अब आपसे पूछ रहे हैं लगा समय, तो यहाँ पे जो समय लगेगा ना, चाल बराबर क्या होता है आपको, दूरी बटा समय। अगर हमसे समय पूछ रहे हैं तो दूरी बटा चाल हो जाएगी, समझ में आया आपको। तो दूरी कितनी है भैया, दूरी 480 हो गई, चाल कितनी है 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। 480 गुणे 3/10, ये तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 3 8 24 और 3 चौक 12 2 44, 144 सेकेंड, 144 क्या लगेगा, 144 सेकेंड लगेगा, समझ में आया आपको, 144 सेकेंड। अगर इसको मिनट में बात किया जाए तो 60 दूना 120, 1 मिनट 24 सेकेंड, समझ में आया आपको। तो ये चीजें थी, समझ में आया भैया, इस चीज को नोट कर लीजिए। तेज गाड़ी की सापेक्ष चाल 72 - 60 कर दिए, निकल गया। अब जो दूरी तय करेगी, दूरी तो दो ट्रेनों को होगा, तो 24 240 240 हमने जोड़ लिया इसको, तो यहाँ पे 480 आया, बस सीधी सी बात है। ये बताइए कोई हुआ, इतना बड़ा था लेकिन कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आसान था कि नहीं भैया, बस इतना दिखने को ही बड़ा था, बस समझ में आया आपको। बस ये जान लीजिए कि जब आपको एक दिशा में जब पार करना है तो सापेक्ष चाल घटाना है, और जब विपरीत दिशा में आएगा सापेक्ष चाल को जोड़ना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी एक सवाल और देखते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं कि दो रेलगाड़ी 120 मीटर प्लस 90 मीटर क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरियों पर दौड़ रहे हैं, एक विपरीत आ रहे हैं, उनके बीच की दूरी 90 मीटर है। देखिए एक ट्रेन जो है इधर से 90 किलोमीटर जा रहा है, 90 मीटर की ट्रेन जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। एक इधर से आ रहा है भैया, वो है, ये है 120, ये है 90, और ये आ रहा है 55 किलोमीटर पर, और इनके बीच की जो दूरी है 90 मीटर है, समझ में आया आपको। तो बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे भैया। अब आते हैं, दो रेलगाड़ी 120 मीटर है, समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लगाने के लिए पहले हमने निकालना है क्या भैया, सापेक्ष चाल। क्या है भैया, सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल निकालने के लिए, सापेक्ष चाल कुछ बड़ा नहीं है, बस सामने आमने होता है, तो 80 + 55 हो जाएगा कि नहीं। क्यों 80 + 55 होगा, तो जोड़ दिया जाएगा, 0 5 8 5 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। सुना क्यों जोड़ा गया, जानते हैं क्यों जोड़ा गया भैया, क्योंकि एक ही दिशा से विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तब 135 गुणे, ये मीटर में है भैया उनके बीच की दूरी, तो इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा भैया, मीटर में बदलना पड़ेगा। इसमें हमको 5/18 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। जब 5/18 का अगर गुणा करेंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा, किससे काटते हैं, 3 से, अच्छा दूनी 12, 3 3 6 18, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक है, इतना कट गया। फिर 3 का नाम 3 दूनी 6, 3 15, तो 15 पचे 75/2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया भैया। सापेक्ष चाल में से जुटेगा, क्योंकि एक दूसरे के समांतर आ रहे हैं, तो उस समय चाल क्या होती है, जुट जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जब एक दूसरे के अगर समांतर आएंगे तो वो जुट जाएंगे, तो इस हिसाब से इसकी 72/2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हुआ, मीटर प्रति सेकेंड हुआ। अब ट्रेन की लंबाई जोड़ लेते हैं भैया, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या है देखिए। अब ट्रेन की लंबाई के लिए हमको पहली बात तो आपको देखिए 120 मीटर लंबी ट्रेन हो गई, ठीक है, 120 मीटर प्लस 90, ये दो ट्रेन हो गई। अरे भैया उनके बीच की दूरी भी तो 90 है, इसको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आप जोड़ लीजिए 0 0 0, तो यहाँ हो गया 0, 9 9 18, 18 2 20, हासिल 2, फिर 1 2 1 3, समझ में आया। तो 300 मीटर हो गई क्या, ट्रेन की लंबाई, समझ में आया भैया। अब आपको क्या समय पूछ रहा है,
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसको रटे रहा करिए भैया, समय को यहाँ पर शांतर करिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। समझ में आया आपको। अब दूरी कितना हो गया, 300 हो गया, बस फटाक से। चाल कितना हो गया, 75 बटा 2। अब ये 300 गुणे 2 बटा 75। अब देखिए काट दीजिए इसको, 25 से काटिएगा, 25 से करना 25, 5, 25 3 या 75, 25 से करना 25, 5, 25 दूना 30, तो 12 आ जाएगा। 12 गुणे 2 बटा 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। समझ में आया भैया, कितना आया, 8 सेकेंड। कितना आ गया भैया, 8 सेकेंड। तो समय कितना लगा भैया, 8 सेकेंड लगा। तो रेलगाड़ी को पार करने में दोनों को कितना लगा भैया, 8 सेकेंड लगा। समझ में आ गया भैया सब कुछ आपको। 8 सेकेंड की परिभाषा समझ में आई आपको। ये देखिए सापेक्ष चाल कभी भी जब विपरीत दिशा में आएगा तो आप सापेक्ष चाल उसको जोड़ दीजिएगा। जैसे कहते नहीं किसी को, जैसे आप सापेक्ष चाल देखिए, जब विपरीत दिशा में आता तब उसका ताकत का अंदाजा होता है। जैसे सामने से आया, खाट से ऐसे लड़ गया, तो इसको इस समय क्या करिएगा, आप सापेक्ष चाल को जोड़ देना है। जब एक ही दिशा में आप जब ट्रेन में बैठे रहते हैं तो लगता है ना आपको कि ये मतलब उसमें बगल से निकल जाती गाड़ी, पता नहीं चलती, लेकिन जब सामने से आता है तो समझिए एकदम हिला देती है। कहते नहीं हिला दिया हो, तो हिला देती है, तो उस समय आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। समझ में आया भैया, इस चीज को नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी था हमने आप रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न था हमने सब आपको बता दिया, ठीक है। अब जो है नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, इसमें जो भी था हमने आपको बता दिया। इसके बाद अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी था हमने आपको आज इसका चैप्टर शुरू कर लिया। और हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको जो चैप्टर शुरू करना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग चलेंगे, ठीक है भैया। इसलिए अभी तक इतना ही, लेकिन आपको जो चैप्टर नया चलना हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसी चैप्टर को चलाएंगे। इसलिए आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।